Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following statement about alcohol is correct? First is, the solubility of alcohol in water decreases with increase in size of alkyl or aryl groups. Second is, the solubility of alcohols in water increases with increase in size of alkyl or aryl group. Third is, the solubility of alcohols in water remains unaffected with increase in size of alkyl or aryl group. So here the key concept is solubility of alcohols. So, okay, solubility of alcohols, solubility is inversely proportional to मॉलिक्यूलर मास. यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास जो है अल्कोहल्स का इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी. ठीक है. सो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने का मतलब कि जो साइज है अल्काइल या अराइल ग्रुप की वो इंक्रीज हो रही है. सो एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल्स इंक्रीजेस, ठीक है, एज द molecular mass of alcohols increases, the hydrophobic character or we can say non-polar character of alkyl chain also increases. ठीक है. क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो जो नॉन पोलर कैरेक्टर है, हाइड्रोफोबिक नेचर है एल्काइल चेन्स का, वो भी इंक्रीज होगा. सो this leads to the decrease in solubility in water. Hence, decrease in solubility in water. क्योंकि जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है हमारी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है. ठीक है. सो एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, size of the alkyl group increases. Size of the alkyl group increases. So, if the size of the alkyl groups increases, it does not enhance the polar nature of the OH group. ठीक है. तो ओवरऑल पोलैरिटी जो हो जाएगी मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि नॉन पोलर कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. तो ओवरऑल पोलैरिटी डिक्रीजेस. ठीक है. हाइड्रोफोबिक नेचर मतलब इट इज नॉट वाटर लविंग. लार्जर एल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू द मोर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स. सो दैट्स व्हाई. तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बोल रहा है कि solubility of alcohols in water decrease with increase of size of alkyl aryl groups. बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि अभी हमने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी अगर मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है. मॉलिक्यूलर मास मतलब कि साइज ऑफ एल्काइल अराइल ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी. तो स्टेटमेंट में यही दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज. नहीं, है तो रॉन्ग है हमारा. ठीक है. एंड नेक्स्ट में बोल रहा है कि वाटर रिमेन्स अनअफेक्टेड, तो ये भी हमारा रॉन्ग है. सो द फाइनल आंसर इज A. Hope you understand it well. Best of luck.